and today we have to start a new topic, that is list. So we will see list in detail. So what is the use of list in Python? So this is very important concept of Python. So yesterday I talked about string, tuple, list and dictionary. So these are the four data types, four special data types in Python. The difference between these, all of these data type, that string and tuple are immutable data types. मीन्स स्ट्रिंग और टपल के अंदर हम एक बार अगर हमने स्ट्रिंग या टपल बना दी तो उसके अंदर के कंटेंट भी चेंज नहीं कर सकते, एज वेल एज उसकी साइज को भी हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें लिस्ट और डिक्शनरी की, तो दोनों क्या है, हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब दोनों के कि ओवरऑल जो साइज है उसको भी चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज जो अंदर के कंटेंट है उनको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैं चेंज करने का जो कह रहा हूँ कि साइज को चेंज कर सकते हैं, अंदर के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, मतलब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब यही है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, जैसे सपोज एक टपल आपने बनाई a इक्वल टू 10, 20, 30, ओके, और एक लिस्ट मैंने बनाई सपोज b इक्वल टू 10, 20, 30। So what is A? A is a tuple. What is B? B is a list. So A is a tuple containing 3 elements 10, 20, 30, and B is a list which contain 3 elements 10, 20, 30. अब जो 3 एलिमेंट जब आपने इसको बनाया तो उस वक्त आपने इसमें 3 एलिमेंट फिक्स कर दिए, तो अब इसमें 3 ही एलिमेंट रहेंगे। अगर फर्दर आप चाहें कि इसमें एक और एलिमेंट आप ऐड करना चाहें तो वो एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 40 हो जाए, दिस इज कॉल्ड adding a new element. So we cannot do in tuple. Suppose I want to change the value of second element 20 to 15, so I cannot do this in tuple. Means I cannot change the total size as well as I cannot edit the existing element. I cannot add a new element as well as I cannot delete the existing element. इसी तरीके से लेकिन लिस्ट में आप ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे नया एलिमेंट ऐड करना है, कितने भी नए एलिमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नए एलिमेंट ऐड करेंगे सो ऑब्वियसली इसकी साइज इंक्रीज होगी, और अगर किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना है तो उसको उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, मींस दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। सो दिस इज अ सिंपल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लिस्ट दैट वी हैव seen yesterday also. In Python, a list is a kind of container that contains collection of any kind of value. मतलब पाइथन के अंदर देखो, ये लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये जो हम यूज कर रहे हैं, स्पेशली लिस्ट और टपल्स को हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ कलेक्शन। तो जब भी मेरे पास अगर डिफरेंट टाइप की या सेम टाइप की वैल्यूज हैं और काफी ज्यादा वैल्यूज हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज मेरे पास हैं, और उन मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ मुझे प्रोसेस करना है, देन ऑब्वियसली आई नीड अ लिस्ट और अ टपल। तो लिस्ट को हम यूज करते हैं क्योंकि लिस्ट क्या होती है, पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल होती है। तो लिस्ट के अंदर के जितने एलिमेंट है वो सारे क्या हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो ये लिस्ट बनाई है, इसमें सारे एलिमेंट क्या इंटीजर टाइप के हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इंटीजर टाइप के ही हो सकता है सेकंड एलिमेंट जो है वो इसका फ्लोट टाइप का हो, थर्ड एलिमेंट जो है हो सकता है वो स्ट्रिंग टाइप का हो। मतलब इस तरीके की भी लिस्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्सिंग ऑफ डेटा टाइप्स यहाँ पर हो सकते हैं। A list is a mutable data type, which means any value from list can be changed. For change value, Python does not create a new list. जैसा टपल में क्या होता है कि टपल में अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग टपल है उसमें चेंज नहीं कर सकता, एक नई टपल बना देता है। जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है जिसमें आप चेंज करेंगे तो उसी लिस्ट में भी चेंज होगा। लिस्ट इज अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग एंड अ टपल एक्सेप्ट दैट द लिस्ट इज म्यूटेबल, whereas string and tuples are immutable। ये बात हो ही गई। इन दिस चैप्टर ये सब है कि मैनिपुलेशन ऑफ द लिस्ट हम इसमें देखने वाले हैं। लिस्ट क्रिएशन, a list is a standard data type of Python. It is a sequence which can store value of any kind। ये बात हो गई। लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने आपको बता ही दिया। कुछ लिस्ट के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए, जैसे आप ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी लिस्ट है। अगर लिस्ट के अंदर सिंपल इंटीजर नंबर्स है तो उसको कह सकते हैं इंटीजर लिस्ट है। अगर इंटीजर के साथ फ्लोटिंग के नंबर है तो उसको हम कह सकते हैं नंबर लिस्ट है, इंटीजर एंड फ्लोट है। सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू है तो उसको कहेंगे कैरेक्टर लिस्ट है। अगर मिक्स्ड वैल्यू है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है, तो मिक्स्ड वैल्यू लिस्ट उसको कह सकते हैं। अगर लिस्ट के अंदर सारे स्ट्रिंग टाइप है तो हम कह सकते हैं कि सारी स्ट्रिंग लिस्ट है। ठीक है, तो ये सिर्फ हो सकता है, तो इस मतलब लिस्ट के कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम अपने हिसाब से लिस्ट बना सकते हैं। In Python, only list and dictionary are mutable data type. Rest all the data types are immutable data types.
सिर्फ लिस्ट और डिक्शनरी है जो कि म्यूटेबल है। इसके अलावा जैसे हमारी स्ट्रिंग है या टपल है या और भी डेटा टाइप जो आगे हम पढ़ेंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होंगे। मतलब उनमें एक बार अगर आपने उसको बना दिया तो उसके बाद में चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन। सो अगर आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है, देखिए एम्प्टी लिस्ट अगर बनानी है, मैं इसको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ साथ के साथ। तो देखिए लिस्ट जैसा कि हमने बताया कि पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है, तो आप चाहे तो एक साथ पूरी लिस्ट भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, तो वेरिएबल को इनपुट करने के या उसको क्रिएट करने के दो मेथड थे। या तो आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं कंपाइल टाइम पर वैल्यू देके, या फिर आप उसको इनपुट जो हमारा फंक्शन है उसके थ्रू हम उसको रन टाइम पर इनपुट करते थे। तो वेरिएबल जैसे मैं बनाता था पहले, वेरिएबल जैसे एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं ए इक्वल टू 10। सो देखो वेरिएबल जो होता था, वेरिएबल इज यूज टू होल्ड अ सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू होल्ड करता था। ए इक्वल टू 10 दिया, अब मैं कह रहा हूं यहां पर प्रिंट ए। So what I did, I have created a variable named as a whose value is 10. So what it will print? It will simply print 10. Okay. So this is called initialization. Means I am providing the value to a by initialization. अगर आप प्रोग्राम जब आपका कंपाइल हो रहा है, जब आप उसको डिजाइन कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। दूसरा तरीका क्या है वैल्यू प्रोवाइड करने का, जैसा मैंने बताया, वो हम रन टाइम पर करते हैं। तो इंट हम यहाँ पर लिखते हैं इंट, और फिर इनपुट फंक्शन को हम यूज करते हैं इनपुट, फिर यहाँ पर कोई भी मैसेज दे सकते हैं एंटर द वैल्यू। तो यहाँ पर जो ए के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कैसे इनपुट होगी, रन टाइम पर इनपुट होगी। मतलब जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा उस वक्त हम वैल्यू देंगे। और इनपुट के थ्रू जब हम यूज करते हैं तो आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट जो हम इनपुट करते हैं उसका स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, और ए के अंदर मैं चाहता हूँ इंटीजर टाइप की वैल्यू आए, इस वजह से यहाँ पर मैं ये यूजर डिफाइंड जो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन है वो करूंगा, ताकि स्ट्रिंग मेरी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और ए के अंदर मेरी इंटीजर स्टोर हो। सो लेट एग्जीक्यूट दिस। सो इट इज आस्किंग फॉर द इनपुट। नाउ सपोज आई एम इनपुटिंग 10, देन इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 10। सो एक्चुअली देयर आर टू मेथड्स फॉर इनपुट एनीथिंग। सो वेरिएबल के केस में भी वही था, या तो इनिशियलाइज करें या फिर हम उसको रन टाइम पर इनपुट करें। इसी तरीके से लिस्ट में भी यहाँ पर दो ही केस हो सकते हैं। अब जैसे सपोज मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ए नाम की एक लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो अगर एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहते हैं, ए इक्वल टू और नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, प्रिंट ए कर दिया, तो क्या होगा, एक लिस्ट बनेगी ए और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो आप यहां पर देखेंगे ए के अंदर अभी क्या है, कुछ नहीं है, इट इज अ ब्लैंक। और अगर आप इसको इनिशियलाइज कर दें, जैसे कोई भी वैल्यू कोमा से सेपरेट करते हुए दीजिए, 20, 30, मिक्स वैल्यू आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये स्ट्रिंग दे दी, यहाँ पर 65.5 दे दी। So what is this? It is a list. लिस्ट को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इट हैविंग द 5 एलिमेंट्स 10, 20, 30, आशीष, then 65.5, having all the mixed values. Then I am printing the A. What is A? Then the compiler printing a complete list. So this is a very simple mechanism by which we can create a list. Means this is called initialization. At the time of initializing, I am creating a list. Now, what are the various other method by which we can create a list? मतलब रन टाइम पर अगर मुझे लिस्ट को इनपुट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो आप देखिए पूरी लिस्ट के अंदर इतने सारे एलिमेंट हैं, लेकिन उसका जो नाम है वो एक ही है, ए है। मतलब कलेक्टिवली मैं सारी लिस्ट को एक सिंगल नेम से यहाँ पर एक्सेस करूँगा। यही हमारा लिस्ट का एक फ़ायदा होता है कि कई सारी वैल्यूज़ को हम एक ही नाम से एक्सेस करते हैं। अगर सबके लिए मैं अलग अलग वेरिएबल बनाता तो अलग अलग नाम देने पड़ते। जैसा कल मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 5 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। तो 5 वेरिएबल आप बनाएंगे तो उनको तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम कुछ ऐसा हो कि राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 10 नंबर्स या 50 नंबर्स और 100 नंबर्स इनपुट करना है और फिर उनका एवरेज निकालना है, तो 100 वेरिएबल आपको बनाने पड़ेंगे उस कंसेप्ट के थ्रू और फिर उनका एवरेज निकालेंगे। सो ये फिजिबल नहीं होगा। या 1000 वैल्यूज आपको इनपुट करना है। तो ऐसे केस में बच्चों क्या है कि जब आपके पास जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उसको कलेक्टिवली प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब लूपिंग का वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, कलेक्टिवली प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम ये लिस्ट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखो जब भी वैल्यूज़ ज़्यादा आती है तो उस केस में आप लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। This is the main need of list. So this is a simple method. By initializing, we can create a list. Now, what are the other method? Suppose there is a function called list. There is a function. This is a inbuilt function.
देखिए जैसे यहाँ पर क्या था, जब मैं यहाँ पर ये लिख रहा था इंट और मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, इनपुट एंटर अ नंबर। देखो सारी चीज़ों में बच्चों डिस्टिंग्विश होके चलो। तो इनपुट जो मैं कर रहा था वो इनपुट क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट हो रही थी। उस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना था किसमें, इंटीजर में। तो ए के अंदर वो मेरे पास एज ए इंटीजर स्टोर हुआ था, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था इंटीजर में। तो अगर आप ए को अगर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मतलब एक तरीके से ये भी क्या एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन ही है। तो यहाँ पर आप लिस्ट लिख देंगे। तो लिस्ट में क्या होगा कि जो आप इनपुट करेंगे, जो आप स्ट्रिंग में इनपुट करेंगे वो एज अ लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ए जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर लिस्ट बनेगी। अगर हम इंट लिखते हैं तो स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट होता है, फ्लोट लिखते हैं तो स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट होता है, str लिखते हैं तो वो तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से लिस्ट लिखते हैं तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं इनपुट करूंगा, जैसे मैं इसको इनपुट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर दिया। अब देखो, अब यहाँ पर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब इनपुट करूँ तो मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करूँ, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो मल्टीपल वैल्यूज जाएंगी। लेकिन अगर मैं सिंगल एलिमेंट इनपुट करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर इनपुट किया है 10, तो कंपाइलर ने क्या किया, उसने समझा कि आपने कोई दो नंबर इनपुट किए, 1 और 0 इनपुट किया है, और वो देखो एक लिस्ट बनाएगा जिसमें 1 को अलग रखेगा और 0 को अलग रखेगा। मतलब 1 0 इनपुट करने पर एक लिस्ट उसने बनाई। तो जो स्ट्रिंग इनपुट की, देखो बाय डिफॉल्ट 10 इनपुट करेंगे तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो उसके स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, तो स्ट्रिंग का इंडिविजुअल जो कैरेक्टर होंगे उनको इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए एक एक एलिमेंट वो लिस्ट के अंदर बना देगा। एक बार और इनपुट करते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें लिखता हूँ आशीष, तो क्या करेगा, ये एक लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। ASHISH, तो ए अलग एलिमेंट होगा, ये देखिए ए अलग एलिमेंट होगा, एस अलग होगा, एच अलग होगा, आई अलग होगा, एस अलग होगा, एच अलग होगा। इस तरीके से आप रन टाइम पर अगर आपको ऐसा चाहिए कि 1 बाय 1 कैरेक्टर सारे लिस्ट उसकी क्रिएट हो जाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हो रहा है लिस्ट फंक्शन, तो ये स्ट्रिंग से लिस्ट कन्वर्ट, स्ट्रिंग से हम लिस्ट बना रहे हैं। तो जैसे हेलो आपने आर्गुमेंट में दिया, यहाँ तो मैंने रन टाइम पर दे रहा हूँ, आप चाहे तो मैनुअली भी यहाँ पर स्ट्रिंग को इनपुट दे सकते हैं। तो हेलो मैंने दिया और लिस्ट में कन्वर्ट किया, तो स्ट्रिंग के अंदर जितने इंडिविजुअल कैरेक्टर थे वो सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ये टपल से लिस्ट में कन्वर्ट है, अगर कोई टपल है, टपल के अंदर एलिमेंट है, टपल को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप टपल को इनपुट कर दीजिए, लिस्ट में कन्वर्ट करवा दीजिए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लिस्ट बन जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास कोई टपल है a = 10, 20, 30, 40, ये कोई टपल है। अब मुझे कोई लिस्ट बनानी तो मैं लिखूंगा b list a और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो जो b होगा मेरा, b क्या होगी, यहाँ पर एक लिस्ट होगी। ओके, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए a मेरे पास क्या था, एक टपल था, और ये क्या बन गई मेरे पास, एक लिस्ट बन गई। टिल वी हैव रीड टू कंसेप्ट दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू द लिस्ट, एंड second is how we can convert a tuple into a list. Now there is a concept of long list. So suppose there is a many element inside the list, then we can say it's a long list. तो इसका कोई खास वो फर्क नहीं है। नेस्टेड लिस्ट की बात जब आती है, जब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाए। देखिए यहाँ पर ये नेस्टेड लिस्ट हो रही है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट चालू हुआ 3, 4, फिर एक लिस्ट आ रही है 5, 6, 7, तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। व्हाट इज दिस, इट इज अ नेस्टेड लिस्ट। सो द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस लिस्ट इज 3, सेकेंड एलिमेंट इज 4, and the third element is itself is a list, means third element consists 2 elements. So this is called list of list, or we can say nested list. ये मैंने बता ही दिया। अगर आप इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं तो जो भी आप इनपुट करेंगे तो वो इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट लिस्ट के अंदर स्टोर होंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड बाय विच वी कैन इनपुट अ लिस्ट। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने बताई दिया, L1 इक्वल्स टू लिस्ट इनपुट एंटर द लिस्ट एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5, तो इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पर जाएंगे। As we have seen in this example that we have supplied values as a number to a list, even then they are automatically converted into the string. हमने हालांकि नंबर दिए लेकिन वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग में ही इनपुट लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एज ए नंबर ही जाए, तो देखिए यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन होता है। इफ यू वांट दैट पास्ड वैल्यू टू अ लिस्ट इन न्यूमेरिक फॉर्म, देन वी हैव टू राइट फॉलोइंग फंक्शन eval। तो eval फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो eval फंक्शन भी क्या करेगा, मतलब ये एक स्पेशल फंक्शन है जो कि
लिस्ट के लिए यूज होता है। तो जब आप इनपुट में स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्रोवाइड तो नंबर ही करेंगे, लेकिन वो स्ट्रिंग में होगा बाय डिफॉल्ट जब इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। तो ईवेल अगर यूज कर देंगे तो जो आप इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे तो उनको इंटीजर में ही लिस्ट के अंदर ये स्टोर करेगा। सो ईवेल फंक्शन क्या करता है, देखो, इस आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ द पास स्ट्रिंग एंड देन रिटर्न इट, और फिर उसको ये रिटर्न करता है। मतलब एक तरीके से स्ट्रिंग को इंटीजर में ये कन्वर्ट कर देता है और लिस्ट ही रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट को रिटर्न करेगा। तो ये एक बार हम इसको एग्जाम्पल को प्रोसेस करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा था, a इक्वल टू लिस्ट। अब पहले मेरा एग्जाम्पल था ये इनपुट एंटर वैल्यूज। तो यहाँ पर बच्चों में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इनपुट करूँगा तो वो स्ट्रिंग में इनपुट होगा, वो पूरी स्ट्रिंग की एक लिस्ट बन जाएगी इंडिविजुअल कैरेक्टर के साथ। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 10, 20, 30, यहाँ पर क्या होगा, ये कंसीडर होगा 6 एलिमेंट में, मतलब 1 0 2 0 3 0, और इनके लिए लिस्ट बन जाएगी। देखिए 1 0 2 0 3 0। लेकिन अगर लिस्ट की जगह पर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ईवेल, क्या यूज करता हूँ मैं? ईवेल, तो ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। लेट एग्जीक्यूट दिस, सपोज 10 20 30। तो ये क्या कर रहा है, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब पूरा जो है वो एक सिंगल वेरिएबल ही यहाँ पर ट्रीट हुआ, लिस्ट इसने नहीं बनाई उस। और मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ, सपोज आई एम प्रोवाइडिंग हियर 10, 20, 30, ओके। तो देखिए अगर मैं एज ए लिस्ट ही इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे देखिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ, तो देखिए वो यहाँ पर लिस्ट ही बना के दे रहा है। मतलब जिस तरीके का आप इनपुट देंगे रन टाइम पर, उसी तरीके की हमारे पास लिस्ट यहाँ पर बन जा रही है। फिर से सपोज मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। अब मैं सपोज पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दी 65.5, 25, 64। तो देखिए वैसे की वैसे यहाँ पर लिस्ट भी बन रही है। जबकि इसके पहले जब मैं यहाँ पर सपोज ईवेल यूज नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर लिस्ट यूज कर रहा था। मतलब ईवेल क्या कर रहा है कि जो डेटा टाइप आप दे रहे हैं जिस टाइप का, उसी टाइप की वो लिस्ट बना रहा है। जबकि जब मैं यहाँ पर लिस्ट यूज कर रहा था और मैं सपोज यहाँ पर इस तरीके से एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, तो देखिए कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वो इस केस में क्या कर रहा है, वो इस पूरे इसको एज स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, इस ये जो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट था, इसको एक एलिमेंट मानेगा, फिर 1 को एक एलिमेंट मानेगा, 0 को एक एलिमेंट मानेगा, कोमा को एक एलिमेंट मानेगा, 2 को एक एलिमेंट मानेगा, 0 को एक एलिमेंट मानेगा, लाइक दिस। तो देखिए इस तरीके से एक लिस्ट बना रहा है। तो पहला एलिमेंट है उसमें ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर है 1, फिर है 0, फिर एक कोमा, फिर है 2, फिर है 0, फिर है कोमा। तो अगर रन टाइम पर एज ए लिस्ट आपको इनपुट करना है, देन वी हैव टू यूज दिस ईवेल फंक्शन। ईवेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो आप इनपुट कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। वो सोचता है कि आपने एक लिस्ट इनपुट की है, तो फिर वो लिस्ट ही बना के देता है। अगर आपने इंटीजर वैल्यू इनपुट की है तो इंटीजर ही बना के देता है। तो ईवेल मतलब इवेल्युएट इट्स वैल्यू। अगर आप यहाँ पर टपल भी देंगे ना, जैसे आपने दिया यहाँ पर टपल, तो फिर वो टपल ही आइडेंटिफाई करेगा। देखिए अगर आपने टपल दिया तो ए क्या बनेगा, आपका टपल बनेगा। अगर आपने यहाँ पर लिस्ट दिया तो ए क्या बनेगी, वहां पर एक लिस्ट बनेगी। This is the interesting use of this eval function. So whenever we have to input a list, then we should use the eval function. I think this is clear to everyone. So remember one thing, that whenever we have to input the list at runtime, then we should use the eval. And this function is applicable to tuple also. So whenever we have to input a tuple at the runtime, then we can also use the eval. So eval एक तरीके का automatic function है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर मैं सपोज सिंगल वैल्यू दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या दी, 10 दिया, तो देखिए 10 ही गया उसमें। मतलब ए का जो डेटा टाइप था, तो उसने ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई किया कि आपने 10 इनपुट किया, और 10 क्या है, आपका इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर 10 इनपुट हुआ। इस तरीके से अगर आप इसको रन करें 10.5 देंगे, तो देखिए 10.5 ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पर लिखते थे इंट, उस वक्त तो आप बताते थे कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट बताते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते थे फ्लोट, तो उस केस में फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर आप लिख देंगे ईवेल, तो ईवेल मतलब एक तरीके से ऑटोमेटिक काम कर दिया आपने। जो वैल्यू इनपुट करोगे उसके डेटा टाइप को अपने आप समझ के वो ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर देगा उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यूज में। अब जैसे मैंने एक प्रोग्राम आपने बनाया था कि राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम।
दो नंबर इनपुट करने हैं और उनका सम बताइए, तो मैं यहाँ पर यूज करता था इंट। अभी तक कैसे करता था, इंट ए इक्वल टू इंट इनपुट सपोज एंटर वैल्यूज, ये मैं रख देता हूँ। तो पहली वैल्यू इनपुट की थी हमने ऐसी, फिर मैं दूसरी वैल्यू इनपुट करूंगा सपोज बी के अंदर, फिर मैं लिख रहा हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन सपोज आई एम प्रिंटिंग सी। व्हाट इज हैपन, suppose at the first time I am giving the value 10, so 10 is a string type, then it is converting this string into the int and then storing in the a. So what is the value of a, what is the value of a, value of a is 10. Then suppose I am providing the value 20, so 20 will store in b, then I am getting the result 30. So similar program, suppose instead of int I am using here eval. So in this case also it is correct. Suppose 10, then 20, then you can see I am getting a same result 30. So instead of using a customized data type, suppose I want to do the automatized function, I can use this eval function. मतलब eval जब आप इनपुट करते हैं उसके डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करता है। अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर वेरिएबल बना देगा, फ्लोट है तो फ्लोट वेरिएबल बना देगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वेरिएबल बना देगा, लिस्ट है तो लिस्ट का वेरिएबल बना देगा, टपल है तो टपल का वेरिएबल बना देगा। सो इट इज वेरी इंटेलिजेंट फंक्शन, इट इज वेरी इंटेलिजेंट फंक्शन विच आइडेंटिफाई द वैल्यूज दैट यू आर प्रोवाइडिंग। इसको देखिए यहाँ पर ऐसे भी समझाया हुआ है, सपोज a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 25, सो a होल्डिंग अ वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू 15, b is holding 25. Now what I am doing, I am doing a plus b. So what it will do, as a having a string value 15 and 25, so what it will do, it will just concate these two strings and I am getting the result 15, 25. But suppose what you are doing eval a plus eval b, then it gives you the result 40, because eval a means it automatically convert this string into the integer. Then eval b means it convert 25 string value into the integer, so it will calculate 15 plus 25. So let's see this example, a equal to 15, then b equal to suppose 25. Now suppose what I am doing, print a plus b. So what it will do, as both values are string type, so it will just concate these two values, so gives me the result 15, 25. But now suppose what I am doing, suppose I am doing int a then int b, what I get the result, what should be the result of this? So you can see I am getting the result 40. And suppose I can use the eval also, suppose I am writing eval and then here also eval, then you can see I am getting a similar result 40. So eval is automatically identify the data type. But the interesting thing is, suppose here I have this b, in b suppose I am having this value Amit, suppose. Now what is happening, a having a value string 15 and b having the value Amit. So when I did eval a, so it see the value 15, so 15 is integer, so it will convert this string into the integer. So यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर होगा eval b, तो eval अंदर देखेगा तो abcd उसको मिल गए तो उसको string ही ट्रीट करेगा, तो यहाँ पर आएगा string। सो इसका क्या आउटपुट आने की संभावना है, eval a करेगा तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, eval b करेगा तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही करेगा, और इंटीजर को आप एक स्ट्रिंग में प्लस करेंगे, सो ये नहीं हो पाएगा, इट गिव्स यू द एरर। क्या एरर दे रहा है ये, प्रिंट eval b, सो नेम अमित इज नॉट डिफाइंड। अगर ए को भी स्ट्रिंग कर दिया तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को इवेल्युएट करेगा तो मुझे नहीं लगता एरर आएगी, उस केस में दोनों स्ट्रिंग को वो कॉन्केट कर देना चाहिए। नहीं, इस केस में भी वो एरर दे रहा है, क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट, अगर मैं a प्लस बी करता तो यहाँ पर डायरेक्ट तो हो ही रहा है वो, अगर मैं a प्लस बी करूँगा सो इट्स गिविंग मी द रिजल्ट dim Amit, but suppose I am eval, so if we want to pass the value in list is a numeric form, तो बच्चों numeric form को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही eval फंक्शन यूज होता है। अब न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब यहाँ पर इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों टाइप की वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को लेकर देखता हूँ, एक फ्लोट लेता हूँ और यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ, सो आई थिंक इस केस में तो इसको वर्क करना चाहिए 22.5। एक और तरीका है लिस्ट को इनपुट करने का, तो पहला तरीका मैंने बताया इनिशियलाइजेशन के थ्रू, दूसरा तरीका मैंने बताया ईवेल के थ्रू। तो ईवेल के थ्रू भी एक तरीके से इनिशियलाइज ही हो रही है, क्योंकि जब हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो एज ए लिस्ट में वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में एज ए लिस्ट में वहाँ पर इनपुट कर दे रहा हूँ।
नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप इसमें अपेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे एक लिस्ट मैंने बनाई L इक्वल टू, देखिए अपेंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे एक लिस्ट बनाई मैंने 10, 20, 30 और इस लिस्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट L। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लिस्ट हैविंग 3 एलिमेंट, all are integer type of element, and I am printing this L. Now suppose I want to add a new element in this list. So how I can do this? Suppose L dot append. So I have to use this function append, and then suppose I am providing 40. L dot append 40. So ये क्या करता है, लिस्ट के एंड में एक और एलिमेंट को ऐड कर देता है। Now the list having 40 at the end. So like this I can add element to a लिस्ट। तो इस तरीके का ये जो अपेंड फंक्शन है जो कि लिस्ट में आइटम ऐड कर रहा है, तो इसको हम रन टाइम पर इसका एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि जैसे मान लो मैं चाहूँ कि मैं 10 नंबर इनपुट करूं और ऑटोमेटिक उन 10 नंबर की एक लिस्ट बन जानी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे एक लिस्ट बनाता हूं, एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूं, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूं और एक लूप लगाता हूं फॉर आई इन रेंज 10। तो ये लूप मेरा कितनी बार चलेगा? ये लूप मेरा 10 बार चलेगा 0 to 9 के लिए। और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं सपोज a, और इसको इंटीजर यूज कर लेता हूं और इनपुट फंक्शन यूज करता हूं। तो चूंकि ये जो इनपुट का फंक्शन है ये इस लूप के अंदर है और लूप मेरा चलेगा 10 बार, मतलब ये 10 बार इनपुट करना पड़ेगा मुझे और 10 बार a के अंदर वैल्यू जाएगी। और a के अंदर जब वैल्यू जाएगी तो मैं लिख दूंगा इसमें l डॉट अपेंड, ठीक है, और फिर सपोज इस लूप के बाहर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ l को, तो मेरी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट होगी। सो दिस इज अ मेथड बाय विच वी कैन input the values at run time in the list. So initially I am declaring a list empty, फिर ये 10 बार चलेगा, 10 बार मैं a के अंदर वैल्यू इनपुट करूंगा और a के अंदर जो वैल्यू इनपुट करूंगा वो l के अंदर अपेंड होती चली जाएगी और लास्ट में मैं यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। लेट एग्जीक्यूट दिस, एंटर वैल्यू, सपोज आई एम इनपुटिंग 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, 60, 70, 80। अब देखिए कितनी बार इनपुट हो रहा है मेरे से, 10 बार हो रहा है। और जब भी मैं इनपुट कर रहा हूं तो वो ए में वैल्यू जा रही है और लिस्ट के अंदर वो अपेंड हो जा रही है। तो आप देखेंगे ये लिस्ट यहाँ पर बन गई जिसके अंदर मेरे पास 10 एलिमेंट्स। इस तरीके से भी रन टाइम पर हम लिस्ट बनाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो कई प्रोग्राम्स में यूज होता है। तो अगर आपको सपोज 500 एलिमेंट इनपुट करने तो आप यहाँ पर 500 कर दीजिए, लूप हमारा 500 टाइम चलेगा। और देखिए कितना, सिर्फ 4 लाइन का कोड है और सारे एलिमेंट हमारे एक ही लिस्ट में जाके स्टोर हुए। अगर 50 इनपुट करने तो 50 बार लूप चलेगी। अब जैसे ये कह रहा था कि लिस्ट तो यहाँ पर बन गई, अब लिस्ट बनने के बाद अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इन सब का एवरेज करना चाहता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर इनके एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। भाई लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट तो स्टोर कर दिए मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन अब उनको इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करेंगे? जैसे अगर 10 वेरिएबल बनाता तो उनको एक्सेस करने के लिए तो 10 नाम थे अलग अलग, तो 10 अलग अलग नाम से वो वैल्यू एक्सेस हो रही थी। लेकिन लिस्ट के अंदर चूंकि नाम तो एक ही है लिस्ट का, सपोज यहाँ पर L नाम है, तो उसके अंदर के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये वाला, एक्सेसिंग अ लिस्ट। सो हाउ वी कैन एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट इनसाइड द लिस्ट, ठीक है। तो ये अभी आज तो समय हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और फिर उनका एवरेज भी हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का ये लिस्ट, काफ़ी सारे प्रोग्राम इसकी हेल्प से बनते हैं।